अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहुल एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिशनल सेशन जज, सिविल जज, एडीपीपी की प्रिपरेशन के हवाले से है। मैं एक जुडिशल एकेडमी जो है वो भी रन कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे कामयाब भी हुए हैं। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या प्रोसिक्यूटर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलसिले में कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप कह सकते हैं कि ये तैयारी के लिए जो हैं वो बेहतरीन टिप्स हैं। अगर आपने किसी भी इम्तहान की तैयारी करनी है तो उस इम्तहान के लिए आपको सिलेबस देखना होगा। प्रोसिक्यूटर का सिलेबस जो है वो डिफरेंट है, सिविल जज का सिलेबस जो है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें कि एडिशनल सेशन जज है तो याद रखिएगा सिविल जज के जो सब्जेक्ट्स हैं वो एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम में भी शामिल हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि सिलेबस जो है वो ज़रूरी है। सिलेबस के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आते हैं बेयर एक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि तैयारी हमें असाइनमेंट बुक से करनी है या बेयर एक्ट से करनी है, क्योंकि आजकल जो पेपर हैं वो प्रपोजिशंस की बेस पे आ रहे हैं। तो सॉल्यूशंस होते हैं, जब तक आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते। फिर एक और बात आती है कि क्या हमें प्रैक्टिकली जो है वो कोर्स में जाना होगा। अल्टीमेट अगर आपको लॉ आता है तो फिर ये इतनी चीज़ें ज़रूरी नहीं रहती हैं, लेकिन आपको प्लेंट रिटन स्टेटमेंट वगैरह तो लिखना आना चाहिए, या ऑर्डर्स हैं वो भी आपको लिखना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है टेस्ट, कि आप टेस्ट कितने दे रहे हैं। क्या आप सिर्फ पढ़ ही रहे हैं? अगर पढ़ ही रहे हैं तो क्या किसी को टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे? तो टेस्ट जो है वो सबसे ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये पॉइंट आता है कि पास पेपर्स की क्या अहमियत है। याद रखिएगा किसी भी इम्तहान को पास करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है वो उसके पास पेपर्स होते हैं। अगर प्रोसिक्यूटर के आप पास पेपर्स देख लेते हैं या सिविल जज के पास पेपर्स देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि इम्तहान जो है ये इसमें कौन कौन से सवालात पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि आपने एक और चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि पेपर पैटर्न क्या आ रहा है। क्या उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस तरह अगर हम देखें इस दफ़ा सिविल जज के एग्ज़ाम में 80% जो है वो ऑब्जेक्टिव था। प्रोसिक्यूटर के इम्तहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव भी साथ आपने करने हैं। क्या वो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से पूछ रहा है, लेंथी क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए पेपर पैटर्न जो है उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है। फिर उसके बाद आती है जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है हार्ड वर्क, कि आप अपनी स्टडी को कितने जो घंटे हैं वो दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 1 घंटा स्टडी करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 10 घंटे करते हैं। लेकिन मैक्सिमम ये भी सवाल जो है वो हमसे पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखें, जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं आपने उतने घंटे ही स्टडी करनी है। इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। कई स्टूडेंट ऐसे भी 14-14 घंटे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है जी कि टाइम कितना रिक्वायर है। मिनिमम जो जुडिशरी सिविल जज के हवाले से या एडिशनल सेशन जज के हवाले से बात करें तो 1 साल की तैयारी है, लेकिन 6 महीने अगर आप मुसलसल देते हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन जो है वो हमसे बहुत पूछा जाता है कि उर्दू जनरल नॉलेज और इंग्लिश की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, उर्दू जनरल नॉलेज या इंग्लिश की तैयारी आपने करनी है तो उस हवाले से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखनी होंगी। उर्दू के लिए रेलेवेंट बुक्स कौन सी हैं, जनरल नॉलेज के लिए रेलेवेंट बुक्स कौन सी हैं, इंग्लिश के लिए क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश जो है अगर आप कोशिश करें कि आपकी 1 महीने या 2 महीने के अंदर बेहतर हो जाए तो ये नामुमकिन काम है। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको रट्टा लगाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो अहम आज का जो टिप है वो ये भी है कि आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी ज़रूर करने हैं। कौन कौन से सेक्शन अहम हैं उस हवाले से भी मैं बहुत जल्द जो है वो वीडियो अपलोड करूँगा, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जो आपकी डेली रूटीन होती है उसके अंदर आप जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं या इंग्लिश, जनरल नॉलेज या उर्दू है वो रूटीन के अंदर लेके आएँ कि अगर आप लॉ को 6 घंटे दे रहे हैं तो 3 घंटे आपने साथ इंग्लिश को भी देने हैं, 20-25 मिनट आपने उर्दू को भी देने हैं। इस तरह आपने आधा घंटा जो है वो जनरल नॉलेज को भी देना है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए, न्यूज़पेपर के बगैर तो आपका जनरल नॉलेज का पेपर हो ही नहीं सकता। न्यूज़पेपर पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें,
और लॉ के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें, डिफरेंट बुक्स पढ़ें, कमेंट्रीज पढ़ें। फिर एक और अहम सवाल हमसे पूछा जाता है कि क्या जजमेंट्स पढ़नी चाहिए? जी, आपको जजमेंट्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि जजमेंट्स में से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक जजमेंट ही पढ़ें, उसके लिए जो अहम अहम जजमेंट्स हैं जो उस टॉपिक के हवाले से हैं। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पूछा जाता है कि क्यों जो है वो इम्तहान के अंदर हाई कोर्ट वाले या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पास नहीं कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि उतनी मेहनत ही नहीं होती है, अगर मेहनत कर ली जाए तो कामयाब हो जाता है। इस दफ़ा मैं आपको एक अपने स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ कि तौसीफ़ अकरम है। अब वो दिन रात उसने एक की है, वो सिविल जज सेलेक्ट हो गया है। इस तरह प्रोसिक्यूटर का जब इम्तहान था तो उसके अंदर हमारे जो हैं वो एकेडमी के 21 स्टूडेंट जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता कि हर एक स्टूडेंट ने हमारे पास आकर भी पास हो जाना होता है। कामयाब वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। अगर हम अदारे की बात करें कि अदारे नहीं उनको काम करवा रहे, देखें कोई भी अदारा जो है, कोई भी जो एकेडमी है वो आपको लेके चल सकती है, मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और ना ही आपकी जगह पर कोई दूसरा जो है वो मेहनत कर सकता है। दूसरे सिर्फ आपको आगे लेके जा सकते हैं। और इन सारी बातों को अगर आप मद्देनज़र रखें कि तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए, तो वो तैयारी आपने अभी से शुरू करनी है, क्योंकि आप तो हर साल जो है वो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज और आलमोस्ट ADPP के जो एग्ज़ाम है ये हर साल ही हो रहे हैं। इसलिए तैयारी जो है वो आप अभी से करें और आप अफरा सियाब माहौल जुडिशल एकेडमी का ज़रूर हिस्सा बने और हम आपको बेहतर से बेहतर तैयारी भी करवाएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।